दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए भाई, सदन में परिवर्तन हुआ, सरकार बदल गई और सरकार बदलते ही अपने अपने स्तर से सभी को मजबूत करने की जो कोशिश है वो अब बदस्तूर जारी है। इसी कोशिश में कई लोग जो है अब राज्यसभा पहुंचने वाले हैं, राज्यसभा सदस्य कहलाएंगे। उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के ही कद्दावर नेता हैं, बहुत परिचित नेतृत्व रहा है इनका, और भीम सिंह जी हमारे साथ हैं। इन्हीं से हम बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि भाई राज्यसभा अब सांसद बनेंगे, आप राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, क्या लग रहा है किस तरह की परिस्थिति अब बदलेगी बिहार के राजनीतिक गलियारे की? देखिए, पार्टी ने मुझे राज्यसभा में नामित किया है। मैं पार्टी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बिहार के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और दोनों उप मुख्यमंत्री जी, इन तमाम लोगों को मैं आभार प्रकट करता हूँ। अन्य भी तमाम राष्ट्रीय एवं प्रांतीय नेताओं का सहित तमाम हमारे समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का नमस्कार करता हूँ। आपके माध्यम से उनके समक्ष नतमस्तक हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है। तो मैं पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। हमारी पार्टी यूं भी गांव से लेकर शहर तक फैली हुई है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन पार्टी को और भी मजबूत बनाने के लिए हमारा हर क्षण उसी में लगेगा, इसी में हमारा जीवन व्यतीत होगा। इस पार्टी को इस बार राज्यसभा में 2 सीटें भेजने का अवसर मिला था और दोनों ही सीटें अति पिछड़ी जाति के नेताओं को भेजा है। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी दल के ही रूप में बड़ा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का दिल भी बहुत बड़ा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक तो कि अति पिछड़ों को टिकट ही नहीं मिलता है और मिला भी तो 100 के 100 सारी सीटें दे दिया। तो यह बहुत बड़ा मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, दलित हो, किसी भी आदिवासी समुदाय के लोग हों, सारे लोगों को लेकर चलने वाली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह नारा मात्र नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है और वह प्रतिबद्धता मन, वचन और कर्म सबसे है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा भी मन, वचन और कर्म पूरा पार्टी के ही समर्पित रहेगा। मनसा वाचा कर्मणा आप पार्टी को समर्पित है। लेकिन एक जो अहम सवाल है लोकसभा चुनाव को लेकर वो ये कि धुरी जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है बिहार के राजनीति की। इस धुरी को लेकर पिछले कई महीनों से ये कवायद चल रही थी। जिस तरह से राज्यसभा के लिए नामित किया गया है, तो क्या लगता है अब बिहार का जो वो धुरी है उसकी गति अब तीव्र होगी या फिर जिस मंथर गति से चल रही थी वो चाल बदस्तूर जारी रहेगी? देखिए, जाति और धर्म का आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती है जी। जाति और धर्म का सहारा राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सरीखी पार्टियां लेती हैं। हम तो सभी वर्गों में पैठ रखते हैं जी। पहले भी रखते थे और अभी यह पैठ और भी बढ़ेगा। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो जो सर्वेक्षण होता है, प्रतिष्ठित संस्थाओं के सर्वेक्षण बताते हैं कि तमाम वर्गों का वोट वर्ग वाइज भी इसी पार्टी को और इसी गठबंधन को सबसे ज़्यादा रहा है। तो वोट तो पहले ही से बड़ा है, उसमें और वृद्धि होगी। एक तरफा तो था ही, और एक तरफा हो जाएगा। 39 तो पहले ही से जीते हुए हैं। 40 का, अब 40 से तो ज़्यादा जीत नहीं सकते ना तो 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब इस बार जो पूरा पगड़ी जो है, प्रदेश जो अध्यक्ष हैं हमारे और अब तो उप मुख्यमंत्री हो गए, उनके पगड़ी में इस बार 4 चांद लगाएंगे आप लोग? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी राज्य के बहुत बड़े नेता हैं, अहम नेता हैं, और जब से उन्होंने अध्यक्ष का दायित्व संभाला है, इनके बनने से पार्टी और भी गांव तक पहुंची है, ग्रास रूट तक। पूरे पार्टी में एक जोश उन्होंने पैदा कर दिया है। उनका नेतृत्व इतना जोशीला है, उनका व्यक्तित्व इतना रोबीला है, उनके वचन इतने ज्वलनशील हैं,
ऊर्जावान हैं कि पूरे पार्टी को ऊर्जान्वित कर दिया है और इसका असर हमको समाज में देखने को मिल रहा है और वोट में भी देखने को मिलेगा। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ भीम सिंह जी बातचीत कर रहे थे। अब तो खैर अब राज्यसभा के सदस्य हो रहे हैं और निश्चित तौर पर जो इन्होंने बात कही है कि राजनीतिक परिदृश्य बदलने में ये सक्षम साबित होने वाले हैं, खास करके उनके नेतृत्व में जो बिहार की राजनीति पर अपनी पकड़ जमा कर रखे हैं। जाहिर सी बात है, हम इंतज़ार करेंगे और फिर देखेंगे। बहुत दूर नहीं है लोकसभा चुनाव, बहुत नज़दीक है। देखते हैं कैसे कैसे राजनीतिक परिदृश्य बदलता है, राजनीतिक गलियारे में क्या क्या हलचल और क्या नया कुछ आएगा, इंतज़ार करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।